हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर अमित बत्रा एमबीडी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस्कुलर सिस्टम। एक्चुअलिटी में मस्कुलर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे कि मसल्स कैसे काम करती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें मसल्स। तो ये मसल्स हमारे पास में है क्या, जो हमारा क्या बनाएगी, मस्कुलर सिस्टम बनाएगी। जो हमारा क्या बनाएगी, मस्कुलर सिस्टम बनाएगी। सीधे सीधे शब्दों में कहें, अगर हम बात करें यहाँ पे मसल्स की, जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मसल्स होती हैं। हमारे पास में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मसल्स होती हैं। और ये जो मसल्स होती हैं, इसको हमने इनके फंक्शंस के बेस पर, इनकी स्ट्रक्चर के बेस पर अलग अलग तरह से कैटेगराइज्ड किया है। और ये जो मसल्स होती हैं, ये मीजोडर्मल ओरिजिन है। इनका ओरिजिन कैसा होता है, इनका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। और दूसरी खास बात आपको याद रखनी है, ये हमारे टोटल जितने भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो 4 टाइप के टिश्यू हैं। उसी के अंदर एक टाइप का टिश्यू हमारा कौन सा होता है, मस्कुलर टिश्यू है। तो ये जो मस्कुलर टिश्यू है, एक हमारा होता है मस्कुलर टिश्यू। दूसरा हमारे पास में यहाँ पर होता है नर्वस टिश्यू। तीसरा हमारे पास में यहाँ पर जो टिश्यू होता है उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और चौथा हमारे पास में होता है कनेक्टिव टिश्यू। चौथा हमारे पास में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है, ये हमारा किसके अंदर इन्वॉल्व है, मस्कुलर सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है। और ये याद रखें कि टोटल हमारे पास में टोटल 50% ऑफ टिश्यू जो हमारा होता है, जितने भी हमारे पास में टिश्यू हैं उसका 50% टिश्यू हमारे पास में कौन सा होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है। और ये मस्कुलर टिश्यू के कारण ही, इस मस्कुलर टिश्यू के कारण ही हमारी बोन प्रोटेक्टेड रहती है। दूसरा हम बात करें, अगर मसल्स की हम बात करें, इसका स्पेसिफिक करैक्टर, इसका जो सबसे स्पेसिफिक करैक्टर है वो क्या होता है, अगर मैं उसकी आपसे बात करूं तो इसका जो सबसे स्पेसिफिक करैक्टर हमें देखने को मिलता है, वो करैक्टर मुझे क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्शन हमें मसल्स के अंदर देखने को मिलता है। ये इसका मेन करैक्टर है। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन किस कारण से होता है, इन सबको हम देखेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे ये जो मसल्स है कितने टाइप्स की होती है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं टाइप्स ऑफ मसल्स की, तो 3 टाइप्स की मसल्स हमें देखने को मिलती हैं। कितने टाइप्स की मसल्स देखने को मिलती हैं, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। क्या बात कर रहे हैं, 3 टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन बॉडी। हमारी बॉडी में 3 टाइप की मसल्स होती हैं। कितने टाइप की मसल्स होती हैं, 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। पहले टाइप की जो मसल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, स्केलेटल मसल्स के नाम से जानते हैं। दूसरी जो हमारे पास में मसल्स होती हैं उसे हम विसरल मसल्स के नाम से जानते हैं। इनके और भी नाम हैं, एक एक करके हम सभी देखेंगे। और एक तीसरी हमारे पास में मसल्स होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डिक मसल्स। एक्चुअलिटी में ये जो कार्डिक मसल्स है, ये नाम इसकी पोजीशन के बेस पर रखा गया है। कार्डिक का मतलब हार्ट में मिलती हैं। वास्तव में ये हमारे पास में क्या है, एक मिक्स्ड मसल्स है। क्या है, एक मिक्स्ड मसल्स हैं। इसके अंदर हमें किसके करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, स्केलेटल मसल्स के भी करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं और विसरल मसल्स के भी हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। इन तीनों मसल्स का अगर एक हम कॉमन डायग्राम देखें तो ये देखिए कॉमन डायग्राम है। ये मेरे पास में एक स्केलेटल मसल्स है जो हमारे पास में ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर देखो आपको ये, अगर आपको यहाँ पर क्या दिख रही हैं, पट्टियाँ दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं, पट्टियाँ दिखती हैं। इस कारण से हम इसको स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं और इसका नाम क्या हो जाता है, स्ट्रिप्ड मसल्स हो जाता है।
या हम इसको और क्या कह देते हैं, स्ट्रैक्टेड मसल्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्ट्रैक्टेड मसल्स भी इसको कह देते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये बैंड प्रेजेंट है हमारे पास, जबकि इसके अंदर कोई बैंड प्रेजेंट नहीं है। और इनके एंड भी कैसे हैं, देखिए टैपर्ड एंड है। तो ये जो टैपर्ड एंड वाली हमारे पास में मसल्स होती हैं, इनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। तो हम देखेंगे स्मूथ मसल्स क्या होती है, स्केलेटल मसल्स क्या होती है। स्केलेटल मसल्स नाम ही इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास में कहाँ होंगी, बोन के चारों तरफ होंगी, बोन्स को प्रोटेक्शंस देंगी। और स्मूथ मसल्स हमें कहाँ मिलेगी, होलो ऑर्गन्स के अंदर मिलेगी, ऐसे ऑर्गन जिसके अंदर बोन्स नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल लंग्स की बात कर ली मैंने, या इंटेस्टाइन की बात कर ली, स्टमक की बात कर ली, किडनी की बात कर ली, वहाँ पर हमें स्मूथ मसल्स मिलेंगी। और कार्डिक मसल्स तो मैंने कहा था आपको कि एक मिक्सचर से ये केवल और केवल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हार्ट में होती है। तो ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। इसकी पोजीशन के कारण हम इसको क्या नाम देते हैं, कार्डिक मसल्स नाम देते हैं। अब एक एक करके हम सभी कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे स्केलेटल मसल्स का करेंगे। किसका करेंगे, स्केलेटल मसल्स का। तो इसका नाम ही हमें पता चलता है, सिचुएटेड ओवर द बोन। बोन के चारों तरफ ये क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। पहली बात तो अपने को ये याद रखनी है। फिर हम बात करें ऑल्सो नोन एज, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज वोलेंट्री मसल्स। इनको और हम क्या कहते हैं, वोलेंट्री मसल्स कहते हैं। ये भी हमें याद रखना है। क्यों इनको वोलेंट्री मसल्स कहते हैं, क्योंकि इस तरह की जो हमारे पास में मसल्स होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इनकी फंक्शनिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या बात करते हैं, क्योंकि इनका जो कंट्रोल होता है अंडर विल पावर, हमारी विल पावर के अंडर में कंट्रोल होता है। इसीलिए हम इनको क्या कह देते हैं, इनको हम वोलेंट्री मसल्स कह देते हैं। ये याद रखना है नाम अपने को। फिर हम बात करें और क्या नाम है, ऑल्सो ये जो हमारे पास में स्केलेटल मसल्स होती है, देखिए स्केलेटल मसल्स, हर चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। स्केलेटल मसल्स हैव डार्क एंड लाइट बैंड, डार्क एंड लाइट बैंड, ठीक है, बैंड इन अल्टरनेट फॉर्म, इन अल्टरनेट फॉर्म। ये हमारे पास में डार्क एंड लाइट बैंड रखती है। और ये भी हमें कैसे मिलते हैं, अल्टरनेट फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, सो नोन एज। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रिप मसल्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रिप मसल्स बोलते हैं। और हम इसको क्या बोलते हैं, और हम इसको बोलते हैं स्ट्रैक्टेड मसल्स, और हम इसको बोलते हैं स्ट्रैक्टेड मसल्स। तो ये दो रीजन है मेरे पास में यहाँ पर, कि एक तो हम इनको वोलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, दूसरा हम इसको स्ट्रिप मसल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको स्ट्रिप मसल्स, क्योंकि इसके अंदर डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट रहते हैं। किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में मसल्स है, इसके अंदर ये लाइट और डार्क बैंड मेरे पास में प्रेजेंट रहेंगे, और ये हमें एक बारकोड जैसी क्या देती है, एक अपीयरेंस देती है। इसीलिए हम इसको स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करें ये मसल्स बनी किसकी होती है, तो हम बात करें ये जो हमारे पास में स्केलेटल मसल्स है, ये जो हमारे पास में स्केलेटल मसल्स हैं, नाम तो इंडिकेट हो ही रहा है, बोन के चारों तरफ है, मेडअप बाय मसल्स फाइबर। किससे मिलकर बनी होती है, मेडअप बाय मैनी मसल्स फाइबर। बहुत सारे इसके अंदर क्या होते हैं, मसल्स फाइबर होते हैं। तो मसल्स फाइबर होते हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक मसल फाइबर है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास में लाइट और डार्क कलर के बैंड हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे मसल फाइबर मेरे को मिलते हैं, इस तरह के मेरे को बहुत सारे मसल फाइबर मिलते हैं, जिसके अंदर हमें डार्क और लाइट कलर के बैंड मिलेंगे। तो ये मेरे पास में मसल फाइबर हैं। अब ये बहुत सारे मसल फाइबर आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, जुड़ जाते हैं। ये हमारे पास में आपस में मसल फाइबर बहुत सारे जुड़ जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर्स आपस में जुड़कर ऐसे फिर हमारे पास में, ये हमारे पास में इसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर, हम बात करें इसके अंदर हमारे पास में ये बहुत सारे मसल फाइबर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये मसल फाइबर हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में मसल फाइबर हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल यूनिट है, या सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। ये कंसेप्ट अपने को याद रखना है। तो ये हमारे पास में ग्रुप ऑफ मसल फाइबर, ये हमारे पास में क्या हुआ, ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर हुआ।
इस ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर को हम क्या बोलते हैं? इस ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर को हम फैसिकुलेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैसिकुलेटा या फैसिकुली बोलते हैं, या क्या हम बोलते हैं? फैसिकुली बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट अपने को समझना है कि स्केलेटल मसल्स के पास में क्या है? मैनी मसल फाइबर है। तो सबसे छोटी स्ट्रक्चर तो मेरे पास में क्या है? ये मसल फाइबर है, ठीक है। ये मेरे पास में एक मसल फाइबर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास में मसल्स फाइबर हो गया, और इस मसल्स फाइबर के अंदर ही मैं क्या देख रहा हूं? स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस मसल्स फाइबर की बात करने जा रहा हूं मैं। ये जो मसल फाइबर है इसकी बात करने जा रहा हूं। मैंने आपको कह दिया कि स्केलेटल मसल्स मसल फाइबर से बनता है। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स फाइबर देखते हैं। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स फाइबर। मसल्स की क्या हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है? तो मसल्स फाइबर की जब हम बात करेंगे, जब हम मसल्स फाइबर की बात करेंगे, मेरे पास में, मैंने तुम्हें बताया, ये मेरे पास में पूरा का पूरा क्या है? ये मेरे पास में स्केलेटल मसल्स है। तो स्केलेटल मसल्स मेरे पास में ये ग्रुप के अंदर मेरे पास में प्रेजेंट है। अब इस मसल्स फाइबर की मैं बात करूं तो मसल्स फाइबर के अंदर मेरे को क्या देखने को मिलेगा? ये सिंपल एक मसल फाइबर की बात कर रहा हूँ। ये मसल फाइबर की मेरे पास में क्या होती है? ये मेरे पास में मसल फाइबर्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये मेरे पास में मसल फाइबर की क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ये मेरे पास में मसल्स है, फाइबर है, और ये मेरे पास में मसल्स की क्या है? प्लाज्मा लेमा है। अब एक नाम आपको याद रखना है, मसल्स की, मसल फाइबर की जो हमारे पास में प्लाज्मा लेमा होती है उसे आप किस नाम से जानते हैं? सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको? सार्कोलेमा के नाम से जानेंगे, याद रखेंगे। इस मसल फाइबर के ऊपर हमारे पास में एक और लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की। ये जो लेयर है मेरे पास में कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, और इसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम कहते हैं। इस कनेक्टिव लेयर को हम एंडोमाइसियम कहते हैं। ये कंसेप्ट याद रखें। दूसरा, इस मसल्स फाइबर के अंदर हमें क्या मिलते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं। एक न्यूक्लियस नहीं मिलता है, मैनी न्यूक्लियाई मिलते हैं। तो मसल्स हमारी बॉडी में ऐसी सेल्स हो गई जिसके अंदर हमें अनेक न्यूक्लियाई मिलते हैं, और ये कंडीशन जो होती है जिसके अंदर हमें मैनी न्यूक्लियाई मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिनसाइटल कंडीशन कहते हैं। इसे हम कौन सी स्टेज कहते हैं? सिनसाइटल स्टेज कहते हैं। ये भी याद रखना है। इसके अलावा इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं? बैंड मिलते हैं। तो बेटा बैंड की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर मेरे को डार्क बैंड भी मिलेंगे, और हमें क्या मिलेंगे? लाइट बैंड भी मिलेंगे। जैसे ये मैंने बात कर ली, ये मेरे पास में सभी के सभी क्या है? डार्क बैंड है। ये मेरे पास में जो मैं रेड कलर की स्ट्रक्चर डिनोट कर रहा हूं, ये मेरे पास में सभी के सभी क्या है? डार्क बैंड है। तो ये हम बात करते हैं, ये मेरे पास में क्या है? डार्क बैंड। और इसी तरह से मेरे को इसके अंदर क्या मिलेंगे? लाइट बैंड भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? लाइट बैंड भी देखने को मिलते हैं। अगर मैं लाइट बैंड की आपसे बात कर लूं तो ये मेरे को यहाँ पे लाइट बैंड भी देखने को मिलते हैं, और ये मेरे पास में यहाँ पर क्या है? लाइट बैंड। और ये दोनों बैंड मिलकर स्ट्रिप जैसी अपीयरेंस बनाते हैं। इसी के कारण से हम इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। अब थोड़ा सा इन बैंड के बारे में हम बात करते हैं। ये जो बैंड है मेरे पास, ये जो बैंड है मेरे पास, ये मेरे को कैसे दिखाई देते हैं? ये मेरे को डार्क बैंड भी दिखाई देते हैं, और ये मेरे को कैसे दिखाई देते हैं? लाइट बैंड भी दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? लाइट बैंड भी दिखाई देते हैं। अब हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि ये जो डार्क बैंड होते हैं ये मेडअप बाय कौन से प्रोटीन से बनते हैं? मेडअप बाय एन आइसोट्रोपिक प्रोटीन। कौन से प्रोटीन से बनते हैं? एन आइसोट्रोपिक प्रोटीन से बनते हैं। ये याद रखना है। इसीलिए हम इनका एक और नाम देते हैं, वो नाम क्या होता है? एन आइसोट्रोपिक प्रोटीन से बनते हैं, इसीलिए हम इसको ए बैंड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ए बैंड भी कह देते हैं। और ये ए बैंड एच लाइन को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? एच लाइन को। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना है। वहीं हम बात करें, ये जो लाइट बैंड होते हैं ये किस प्रोटीन से बनते हैं? तो हम कहेंगे मेडअप बाय
आइसोट्रोपिक प्रोटीन किससे बनते हैं? ये हमारे पास में आइसोट्रोपिक प्रोटीन से बनते हैं। अब आइसोट्रोपिक प्रोटीन से बनते हैं, इसी कारण से हम इनको और क्या कह देते हैं? आई बैंड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आई बैंड कह देते हैं। और इनकी जो लाइन होती है वो हमारे पास में जेड लाइन होती है। वो हमारे पास में क्या होती है? जेड लाइन। मोरल ऑफ द स्टोरी वापस देखो, सरलता से हम इसको देखते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे कहा कि ये मेरे पास में एक तो डार्क बैंड है, मेरे पास में एक ये क्या है? मेरे पास में डार्क बैंड है। ठीक है, ये मेरे पास में सभी के सभी डार्क बैंड हैं। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं, मेरे पास में लाइट बैंड भी मिलेंगे। मेरे को क्या मिलेंगे? लाइट बैंड भी मिलेंगे। ये मेरे पास में लाइट बैंड है। तो मैंने तुम्हें कहा ये जो मेरे पास में डार्क बैंड है बच्चों, इस डार्क बैंड को मैंने और क्या नाम दे दिया? ए बैंड नाम दे दिया। और ये जो लाइन है हमारे पास में एच लाइन है। ठीक है, ये भी कंसेप्ट अपने ने देखा। वहीं मैं आपसे बात करता हूं कि ये जो मेरे पास में है इसको मैंने लाइट बैंड नाम दिया। और ये जो लाइट बैंड है मेरे पास, इस लाइट बैंड को और हम क्या कहते हैं? आई बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आई बैंड। और ये जो लाइन होती है इसको हम जेड लाइन कहते हैं। यानी कि ये मेरे पास में क्या है? जेड लाइन है। अब हमें एक कंसेप्ट याद रखना है, दो जेड लाइन के बीच का स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन, क्या बात कर रहा हूं? स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन नोन एज सार्कोमियर। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। दो जेड लाइन के बीच का स्पेस हमारा क्या कहलाता है? सार्कोमियर कहलाता है। ये याद रखना है, ये कंसेप्ट पूछा जाता है। ये जो स्पेस है हमारा, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इस स्पेस को हम सार्कोमियर कहते हैं। और ये सार्कोमियर ही वास्तव में हमारे पास में क्या होता है? ये होता है हमारे पास में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर हमारे पास में होता है। क्या है ये हमारे पास में? मसल्स फाइबर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसी के अंदर हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन होता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास में लाइट बैंड है ना, अगर पूछा जाए ये कौन सा हमारे पास में एरिया शो करते हैं, अगर एरिया की बात आएगी तो अपने को याद रखना है ये हमेशा शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं डार्क जोन। कौन सा जोन प्रेजेंट करते हैं? डार्क जोन। और ये हमारे पास में कौन सा जोन प्रेजेंट करते हैं? ये हमारे पास में प्रेजेंट करते हैं लाइट जोन। ये कंसेप्ट याद रखना है। इसके अलावा इसके अंदर और हमें क्या मिलते हैं? और हमें मिलते हैं ये जो मसल्स फाइबर होते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा कि मसल्स फाइबर के पास में ए बैंड भी है हमारे पास में एंड आई बैंड भी है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं इनके पास में मायोफिलामेंट्स भी होते हैं। इनके पास में क्या होते हैं? मायोफिलामेंट्स भी होते हैं। ये जो मायोफिलामेंट्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास में प्राइमरी मायोफिलामेंट, और दूसरे होते हैं हमारे पास में सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स। दूसरे हमारे पास में क्या होते हैं? सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स होते हैं। ये भी कंसेप्ट याद रखना। अब हम यहाँ पे बात कर लें, ये जो प्राइमरी मायोफिलामेंट है और ये सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स हैं, ये दोनों के दोनों हमारे पास में स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन के बने होते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे मेडअप बाय प्रोटीन। किसके द्वारा बने होते हैं? प्रोटीन के द्वारा। ये प्रोटीन हमारे पास में एक्टिन भी है, और ये प्रोटीन हमारे पास में मायोसिन भी होता है, ट्रोपोमायोसिन भी होता है। तो अब जब हम इनकी फंक्शनिंग देखेंगे तो इन प्रोटीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा इनके अंदर और क्या होता है? इनरिच्ड कंटेंट होता है। इनरिच्ड कंटेंट ऑफ फॉस्फेट। किसका कंटेंट होता है? फॉस्फेट का। जो एनर्जी सोर्स है मसल्स का, ये हमारी मसल्स का क्या है? एनर्जी सोर्स है। ठीक है। और साथ में क्या होगा? इसके अंदर कैल्शियम आयंस मिलेंगे। और हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम आयंस मिलेंगे। ये कंसेप्ट हमें याद रखना है। अब हम बात करें इस तरह की मसल्स हमें कहाँ मिलती है, या हम बात करें स्केलेटल मसल्स हमें कहाँ मिलती है। एग्जाम्पल की बात करें तो थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो जितनी भी हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं,
ये हमें कहाँ पर मिलेंगी, तो हमें पता है सराउंडिंग द बोन मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी, सराउंडिंग द बोन, हमारी जो बोन है उनके ऊपर हमें ये मिलने वाली है। और दूसरा सबसे खास बात, एक कंसेप्ट याद रखिए, इसको हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। जब हम इसको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं बच्चों, तो इट मीन्स वॉलेंट्री का मतलब क्या है, ऐसी एक्टिविटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास में वॉलेंट्री मसल्स हैं, इसका मतलब क्या है, एक्टिविटी ऑफ दीज मसल्स कंट्रोल अंडर विल पावर। इन मसल्स की एक्टिविटी हमारी विल पावर में क्या रहे, कंट्रोल रहती है। इस कंसेप्ट को आप याद रखें। फिर हम यहाँ पे बात कर लें ऐसे कौन कौन से ऑर्गन है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास में मेरे टंग की मसल्स ऐसी हमें देखने को मिलेगी, है ना, टंग की मसल्स ऐसी होती है। मेरे पास में मैं बात कर लूँ, मेरे पास में जितनी भी लिम्बिक मसल्स हैं, लिम्बिक मसल्स ऐसी होती हैं, हाथ पैरों की उंगलियां, यानी कि शोल्डर मसल्स मेरे पास में कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं, क्योंकि इनका यूज करना या नहीं करना मेरे हाथ में है। तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ पे याद रखना है। सेकंड बात हम बात करते हैं, सेकंड जो मसल्स पढ़ेंगे, विसरल मसल्स या स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास में क्या होती है, सबसे पहले तो बात करें दीज टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन होलो ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन्स के अंदर मिलेगी जिनके अंदर बेटा बोन नहीं है, जिनके अंदर होलो ऑर्गन का मतलब क्या है, जिनके अंदर हमारी बोन एब्सेंट है। और ऐसे ऑर्गन को ही हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गन को ही हम विसरल ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरल ऑर्गन कहते हैं। विसरल ऑर्गन में जो मसल्स मिलेंगी उसे हम दूसरे शब्दों में विसरल मसल्स भी कहते हैं और स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। अब हम जैसे एग्जाम्पल दें अगर आपको यहाँ पे, तो हमें लंग्स के अंदर ऐसी मसल्स देखने को मिलेगी, स्टमक के अंदर ऐसी मसल्स देखने को मिलेगी, इंटेस्टाइन के अंदर हमें ऐसी देखने को मिलेगी मसल्स, किडनी के अंदर हमें ऐसी मसल्स देखने को मिलेगी। तो ये सारा हमारे पास में एग्जाम्पल है किसका, स्मूथ मसल्स का। दूसरी खास बात, दीज टाइप ऑफ मसल्स, क्या बात कर रहा हूं, ये जो हमारे पास में मसल्स होती हैं, दीज टाइप ऑफ जो हमारे पास में मसल्स हैं आर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स। इनको हम क्या कहते हैं, नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स। अब इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स क्यों कहते हैं, ये भी कंसेप्ट समझिए। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये मेरे पास में क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। अब ये इनवॉलेंट्री मसल्स इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारे पास में मसल्स होती है कांट कंट्रोल, क्या बात कर रहा हूं, कांट कंट्रोल अंडर विल पावर, ये हमारी विल पावर के अंडर में कंट्रोल नहीं होती हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ये कंसेप्ट याद रखना है। अपने स्टमक के अंदर क्या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रोक सकते हो, क्या नहीं रोक सकते। जो हमारे पास में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, क्या इनको आप रोक सकते हो, इन स्टमक नहीं रोक सकते ना। तो ऐसे काम जिनको आप नहीं रोक सकते, वहां पर जो मसल्स हैं बेटा, वो मसल्स हमारी इनवॉलेंट्री है, याद रखेंगे। फिर हम यहाँ पे बात करें, ये जो हमारे पास में मसल्स होती हैं, विसरल मसल्स कह दीजिए, चाहे हम यहाँ पर बात कर लें विसरल मसल्स कह दीजिए, चाहे हम यहाँ पर बात कर सकते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। इनकी खास बात क्या होती है, चाहे इनवॉलेंट्री मसल्स की बात करें, चाहे हम विसरल मसल्स की बात करें, सबसे पहली बात, इनके जो हमारे पास में मसल्स फाइबर हैं, इनके जो मसल फाइबर हैं वो हमारे पास में अनब्रांच्ड हैं। कैसे हैं हमारे पास में, अनब्रांच्ड है विद टैपर्ड एंड, कि इनके एंड हमें कैसे मिलते हैं, टैपर्ड एंड, नुकीले मिलते हैं। आप देखेंगे डायग्राम के अंदर, मैंने यहाँ जब तुम्हें समझाया तो ये देखिए टैपर्ड एंड है, ये हमारे पास में टैपर्ड एंड है। और ये हमारे पास में कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। इस कंसेप्ट को भी आप समझिए। तो ये इस तरह की मेरे को मसल्स देखने को मिलेगी,
ये है मसल, ये हमारे पास में एक दूसरे के ऊपर हो सकती है व्यवस्थित, लेकिन हमारे पास में हम ये कहें कि ये हमारे पास में ब्रांच नहीं है, तो ये हमारे पास में टैपर्ड एंड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? टैपर्ड एंड बनाती हैं। और ये हमारे पास में अनब्रांच है। दूसरी खास बात क्या देखने को मिलेगी, ये जो मसल्स होती हैं हमारे पास में यूनिन्यूक्लिएटेड हैं। कैसी हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है? तो अगर हम बात करें यूनिन्यूक्लिएटेड की, तो यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, जबकि हम बात कर रहे थे जो हमने स्केलेटल मसल्स पढ़ी थी उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस थे, आपने देखा था। तो यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियाई। हम यहाँ पे क्या बात करेंगे? प्रेजेंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियाई, एक ही न्यूक्लियाई क्या होता है इनके पास में प्रेजेंट है, इसलिए यूनिन्यूक्लिएटेड है। दूसरी खास बात, इन पर स्पेसिफिक, इन पर डायरेक्ट ही बेटा, इस पर अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट ही हमारा यहाँ पर क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। इसके पास में सीधा सीधा कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। इसके पास में कोई ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है इनके पास स्पेसिफिक, या हम बात कर दें कि इनके पास में जो सार्कोलेमा है वो नहीं होती है, सार्कोलेमा एब्सेंट है। तो अपने को दो कंसेप्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहे हैं, उन दोनों कंसेप्ट को देखेंगे। वो दोनों कंसेप्ट क्या हैं? वो कंसेप्ट ये है कि एक तो बेटा सार्कोलेमा इनके पास में नहीं है, और दूसरा ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। तो यहाँ से अपने ये देखना चाहते हैं कि जो मैंने आपको स्केलेटल मसल्स पढ़ाई हैं, जो मैंने आपको स्केलेटल मसल्स पढ़ाई हैं, इसके अंदर हमने क्या देखा? एक तो हमने देखा स्केलेटल मसल्स के अंदर सार्कोलेमा, एक हमने क्या देखा? सार्कोलेमा। और एक हम ये जो सार्कोलेमा देख रहे हैं ये स्पेसिफिक करैक्टर हो गया, कहीं और हमें देखने को ही नहीं मिल रहा है। और दूसरा हमें मैनी न्यूक्लियाई देखने को मिल रहा है, तो ये सिंसाइटल। तो ये दो हमारे पास में स्पेसिफिक करैक्टर हैं। ये कंसेप्ट याद रखना है। क्या है ये? मैं यहाँ पे लिख के देता हूं आपको, ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो है हमारे पास में सार्कोलेमा, और दूसरा है सिंसाइटल। दूसरा क्या है? सिंसाइटल। बेटा ये दो करैक्टर याद रखिए, ये हमारे पास में हम कह देते हैं कि ये हमारे पास में स्पेसिफिक करैक्टर्स हैं। किसके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं? ये हमारे पास में करैक्टर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। केवल और केवल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलेंगे, और कहीं हमें ये देखने को नहीं मिलते हैं। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये मैंने बात की विसरल मसल्स की। विसरल मसल्स के अंदर और हम क्या जानेंगे? और हम जानेंगे कि भाई मैंने विसरल मसल्स की आपसे अभी बात की, देखो अभी मैंने आपसे विसरल मसल्स की बात की, मैंने कहीं पे भी बताया इसमें कहीं पे भी हमारे पास में स्ट्रिप जैसी अपीयरेंस आ रही है क्या? कोई भी स्ट्रिप जैसी अपीयरेंस नहीं है, डार्क एंड लाइट बैंड है ही नहीं इसके पास। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इन विसरल मसल्स, ये जो हमारी विसरल मसल्स होती हैं, ये जो हमारे पास में विसरल मसल्स होती हैं, इनके अंदर हम कह देते हैं डार्क एंड लाइट बैंड क्या है इनके पास में? एब्सेंट है। अब डार्क एंड लाइट बैंड एब्सेंट होंगे तो क्या स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होगी? तो इनके पास में हम कह देंगे कि इनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रिप्ड अपीयरेंस नहीं होती है। इनके पास में स्ट्रिप्ड अपीयरेंस कैसी है? हम बात करेंगे एब्सेंस है। ठीक है, नहीं है। इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं? नोन एज अनस्टेटेड मसल्स। क्या कहते हैं? नोन एज, इनको अनस्टेटेड मसल्स के नाम से जाना जाता है, या फिर अनस्ट्रिप्ड मसल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये तो अपने ने देखा ही, इसका कंट्रोल हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको इनवॉलेंट्री मसल्स भी कह देते हैं। तो ये सभी नाम एक ही हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करें, ये मसल्स हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? जो विसरल मसल्स है हमारे पास में, इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, इसकी हम बात करते हैं तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी? एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बेटा इसोफेगस का, जिसे आप फूड पाइप भी कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो? फूड पाइप भी कहते हो। अब हम यहाँ पे बात करें, ये जो मेरे पास में ना इसोफेगस है, इसके दो भाग हैं बेटा। एक तो है मेरे पास में एंटीरियर पार्ट्स, और एक भाग होता है मेरे पास में पोस्टीरियर पार्ट्स। एक भाग मेरे पास में होता है
पोस्टीरियर पार्ट्स। ये जो मेरे पास में एंटीरियर पार्ट्स है, ये जो मेरे पास में एंटीरियर पार्ट्स है, ये तो बना होता है हमारा वॉलेंट्री मसल्स का। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। वॉलेंट्री मसल्स यानी कि जो हमने पढ़ी, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। और ये जो पोस्टीरियर पार्ट्स होता है ना, जो स्टमक के साथ में एसोसिएटेड रहेगा, ये इनवॉलेंट्री मसल्स का बना होता है। किसका बना हुआ है? इनवॉलेंट्री मसल्स का बना हुआ है। या दूसरे शब्दों में कह दूं कि ये मेरे पास में क्या है, अनस्ट्रिप्ड मसल्स है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा क्या है, विसरल मसल्स है, जो हमारा क्या है, विसरल मसल्स है। तो ये कंसेप्ट अपने को यहाँ पे सीखना है। तो हम यहाँ पे बात करें, ये मेरा ओरल कैविटी, ये फेरिंग्स, और ये जो मेरा इसोफेगस है, ये इसोफेगस का हमारा एंटीरियर पार्ट्स है, और ये इसोफेगस का क्या है, पोस्टीरियर पार्ट्स है। तो आपने देख लिया कौन सा पार्ट क्या क्या होता है। ये पोस्टीरियर पार्ट्स ही आगे चल के किसके अंदर बदलता है, हमारे स्टमक के अंदर बदलता है। थोड़ा सा स्टमक यहाँ पे छोटा बन गया, बड़ा बना देते हैं, नहीं तो तुमको ये भी वही दिखेगा, इसोफेगस। तो ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट्स है। तो यहाँ पर ये जो मसल्स है मेरे पास में, ये मसल्स कौन सी होती है, हमारे पास में इनवॉलेंट्री मसल्स है। मतलब अगर फूड हमारा यहाँ आ गया तो ये नीचे जाएगा, यहाँ है तो हम इसको वापस क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पोस्चर चेंज करके बॉडी का। तो ये हमने किसकी स्ट्रक्चर देखी, एग्जाम्पल देखे हमने विसरल मसल्स के। अदर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, एक तो मैंने इसोफेगस आपको एग्जाम्पल दिया ही जो पूछा जाता है। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह की मसल्स होती हैं। हम बात कर सकते हैं हमारे हार्ट में इस तरह की मसल्स होती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। हम बात कर सकते हैं हमारे स्टमक में इस तरह की मसल्स होती हैं। तो ये सारी मसल्स हमें वहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड मसल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट मसल्स कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कार्डिक मसल्स। ऑल्सो हम इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कार्डिक मसल्स। और इसका हमारे पास में क्या नाम है, इसका नाम है हमारे पास में कार्डिक मसल्स। ये कंसेप्ट हमें याद रखना है। क्यों हम इसको कहते हैं कार्डिक मसल्स? बाकी सारी मसल्स, चाहे मैंने स्टेटेड मसल्स की आपसे बात की, चाहे अनस्टेटेड की बात की, तो ये मसल्स कई जगह पे मिल रही है ना। हमारे हार्ट में भी है, हम बात करें किडनी के अंदर भी मिलती है। हार्ट में मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखूं, हार्ट में ये है, कैसे है अभी बताता हूं मैं। इंटेस्टाइन के अंदर लिख दिया, स्टमक के अंदर लिख दिया, किडनी लिख देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास में मसल्स। इसी तरह से मैं स्टैटेड मसल्स की भी बात कर लूँ तो स्टैटेड मसल्स के भी एग्जांपल दिए मैंने। कई जगह पर है, टंग में है, लिम्ब में है, शोल्डर में है। तो ये दोनों मसल्स हमें कई जगह पे मिलती है। लेकिन हम अगर हार्ट मसल्स की बात करें, या हम ये कार्डिक मसल्स की बात करें, या हम ये किसकी बात करें, कार्डिक मसल्स की बात करें, तो प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। ये केवल और केवल हमें कहाँ मिलेगी बेटा, हार्ट के अंदर मिलेगी। इसके अलावा हमें कहीं और नहीं मिलती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नेम गिवन टू देयर, नेम गिवन टू देयर स्पेसिफिक लोकेशन। इसकी लोकेशन के कारण क्या है, ये नाम दिया गया है। ये कंसेप्ट हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस हार्ट मसल्स को। ये जो हमारे पास में हार्ट मसल्स हैं, इस मसल्स को हम दूसरे शब्दों में और क्या कहते हैं, मिक्स्ड मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड मसल्स भी कहते हैं। नाम अलग देने का कारण था कि ये केवल और केवल हमारे पास में कहाँ है, केवल और केवल हार्ट में है, इसीलिए अपने ने इसको हार्ट मसल्स कह दिया। लेकिन अब हम इसको मिक्स मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में दोनों मसल्स के कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। मैं यहाँ पे कहूँ कि इसके अंदर स्केलेटल मसल्स का भी मेरे पास में करैक्टर प्रेजेंट है। और मैं आपसे बात करूं कि इसके पास में हमारे पास में विसरल मसल्स का भी करैक्टर्स प्रेजेंट है। जब मेरे पास में इन दोनों मसल्स का करैक्टर्स प्रेजेंट है तो हम इसको विसरल मसल्स का एग्जाम्पल भी हार्ट बन सकता है, स्केलेटल मसल्स का एग्जाम्पल भी हार्ट बन सकता है। लेकिन होता क्या है, इन दोनों के करैक्टर के साथ साथ इनके पास में सम स्पेसिफिक करैक्टर्स भी होते हैं। सम क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो और किसी के पास में नहीं मिलते हैं। तो ये हमें याद रखना है। तो इसको मिक्स्ड मसल्स कहने का कारण तो था कि इसके पास में स्मूथ मसल्स के भी करैक्टरिस्टिक्स हैं
और साथ में हमारे पास में विसरल मसल्स के भी क्या हैं, करैक्टर्स हैं। तो ये हमें करैक्टर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे क्या बात करता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से करैक्टर हमें किस किस के देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं, ये जो मेरे पास में कार्डिक मसल्स है, ये जो मेरे पास में कार्डिक मसल्स है, इसके अंदर किस किस के करैक्टर देखने को मिलते हैं। तो देखिए हमें कौन कौन से करैक्टर देखने को मिलते हैं। पहला जो करैक्टर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो करैक्टर हम बात कर लेते हैं स्केलेटल मसल्स के करैक्टर्स की। तो स्केलेटल मसल्स जो मेरे पास में है, इसके कौन कौन से करैक्टर देखने को मिलते हैं। पहली बात तो हम देखेंगे कि इनके अंदर क्या होती है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है। क्या है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है। फिर हम बात करें, इनके पास में हाई अमाउंट ऑफ, क्या है, हाई अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन है। और हमारे पास में क्या है, फैट है। ग्लाइकोजन एंड फैट का हमारे पास में हाई अमाउंट होता है। इस कंसेप्ट को अपने को याद रखना है, जो कि करैक्टरिस्टिक्स स्केलेटल मसल्स का है। वहीं मैं बात कर लूँ एक और करैक्टरिस्टिक्स, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे स्मूथ मसल्स का, या जिसको हम क्या कह दें, विसरल मसल्स का, इनके पास में कौन कौन सा करैक्टरिस्टिक्स मिलता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर इनके पास में विसरल या स्मूथ मसल्स का जो करैक्टरिस्टिक्स मिलता है ना, वो करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो करैक्टरिस्टिक्स होता है कि हमारी ये जो हार्ट मसल्स हैं, ये जो हमारी हार्ट मसल्स हैं, ये इनवॉलेंटरी नेचर की है। क्या आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो अल्टीमेटली ये करैक्टरिस्टिक्स इनवॉलेंटरी मसल्स है ना हमारे पास। स्केलेटल मसल्स तो हमारे पास में कैसी होती थी, स्केलेटल मसल तो अपने को पता है वॉलेंटरी है। और ये जो स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स है, ये हमारे पास में कैसी होती है, इनवॉलेंटरी होती है। और हार्ट हमारा इनवॉलेंटरी है, हम हार्ट की बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारे पास में स्मूथ मसल्स का कौन सा करैक्टर इनके पास में देखने को मिलता है, इनवॉलेंटरी करैक्टर देखने को मिलता है। तीसरा मैंने कहा कि मेरे पास में क्या देखने को मिलेगा, स्पेशलाइज्ड करैक्टर। तीसरे करैक्टर मेरे को क्या देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं मेरे पास में स्पेशलाइज्ड करैक्टर्स। स्पेशलाइज्ड करैक्टर्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि इनके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है, इन मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, डीपली हमारे पास में क्या होती है, सिचुएटेड होती है। इन मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई डीपली सिचुएटेड है। क्यों है डीपली सिचुएटेड, क्योंकि हम या सीधे सीधे शब्दों में कह दें कि ये जो हमारा इन मसल्स के पास में ब्लड कैपिलरीज, इन मसल्स के पास में ब्लड कैपिलरीज, इन मसल्स के पास में जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये हमारे पास में डीपली सिचुएटेड हैं। कैसी सिचुएटेड हैं, डीपली सिचुएटेड हैं। जब इनके पास में डीपली सिचुएटेड है ब्लड कैपिलरीज, तो यानी कि ब्लड सप्लाई काफ़ी डीपली होती है। इसके अंदर ब्लड सप्लाई क्या होता है, डेप्थ लेवल पर प्रेजेंट है। इस कारण से ये मसल्स कभी भी फटीग नहीं होती है, यानी कि हम बात करें नेवर डैमेज, कभी भी रेयर चांस है कि ये डैमेज हो जाए, यानी कि ये फटीग नहीं होती है। मसल्स का फटीग होना या डैमेज होना जो इनके अंदर हमें नहीं देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली बेटा अपने ने किसकी बात की, कार्डिक मसल्स की बात की। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक था वो हमने क्या देखा, इन 3 टाइप की मसल्स के बारे में देखा। ये जो 3 टाइप की मसल्स हैं कहाँ कहाँ होती हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम बात करेंगे इन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होकर कैसे हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स के अंदर मूवमेंट है वो बोन्स के कारण है, और बोन्स को इन मसल्स ने प्रोटेक्शन कर रखा है, ठीक है। और इन मसल्स के कारण कैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, कैसे मूवमेंट देखने को मिलेगा, और ये मूवमेंट कितने टाइप का होता है, ये सब हम देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।